बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एबीसी कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एडी एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर दिया हुआ है और ए बी जो है वो डीसी के बराबर है और एंगल बी जो है वो एंगल सी का क्या है, डबल है। तो हमें फाइंड करना है कि एंगल बी ए सी यानी ये पूरा एंगल जो है हमारा होगा कितना होगा, है ना, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल अगर हमारा एक्स है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि एडी जो है इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, 2x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, साथ ही साथ बी और सी में भी रिलेशन आपको पता है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी का डबल है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल सी एंगल वाई होगा, तो एंगल बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बी जो होगा वो एंगल सी का डबल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एंगल बी का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल बी का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिया बीई। इट मीन्स हमने इसको कितना माना था, 2y, तो ये कितना हो जाएगा y और ये भी कितना हो जाएगा y। इसके बाद आपको क्या करना है, इस d को e से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, चलिए मैंने d को e से ज्वाइन कर दिया। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल BEC में, इन ट्रायंगल BEC, BEC ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि एंगल C और एंगल EBC दोनों आपस में इक्वल है ना। एंगल EBC बराबर है एंगल किसके, C के, HY डिग्री, दोनों y डिग्री से आपस में क्या है, इक्वल है। अब हम लोग ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब कि इस y एंगल के सामने का साइड EC और इस एंगल के सामने का साइड B आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हम लिख देते हैं BE मस्ट बी इक्वल टू EC। कारण अगर लिखना चाहे तो कारण क्या लिखेंगे, साइड्स opposite to equal angles are equal। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा और इसका कन्वर्स जो स्टेटमेंट होता है वो भी सही होता है। मतलब कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा स्टेप होगा, अगला स्टेप, कि हम ट्रायंगल ABE को और ट्रायंगल EDC को दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे। फिर से सुनिए, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल EDC, ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है ना। तो चलिए कॉन्ग्रेंट करते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल EDC। अब देखिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे कीजिएगा, तो ए बी आपको दिख रहा होगा डीसी के बराबर, ये आपको दिया हुआ है, मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी इज इक्वल टू डीसी, इट इज गिवन। नेक्स्ट, एंगल ए बी ई आपको दिख रहा है वाई डिग्री है और एंगल ई सी डी भी कितना है, वाई डिग्री है। इट मीन्स एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल ई सी और डी के। क्यों बराबर होगा, एच वाई डिग्री। क्लियर, दोनों वाई डिग्री से बराबर हो गया। एक आपको और दिख रहा होगा, एक पार्ट्स आपको और दिख रहा है, बीई साइड जो होगा वो ईसी साइड के बराबर होगा, है ना। अभी हमने प्रूफ किया, यहां पे मैं लिख देता हूं बीई इज इक्वल टू ईसी। नाउ प्रूव्ड, अभी प्रूफ किया गया इसे। तो देखिए प्रॉपर्टी कौन सा लग रहा है, तो कोई भी एक ट्रायंगल आप देखिए, ट्रायंगल ABE हम देख लेते हैं। तो इसमें दिख रहा है हमें कि दो साइड और एक बीच का एंगल इक्वल है। तो देखिए इस ट्रायंगल में भी वही हाल होगा, है ना, दो साइड और एक बीच का एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्राइटेरिया, सो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ABE का कॉन्ग्रेंट कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे, तो लिखेंगे DC और E, DC और E। अब देख लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना। तो AB किसके बराबर था,
डीसी के बराबर था, सही है। और बी आपको किसके बराबर था, एसी के बराबर था, सही है। बी पे बनने वाला एंगल किसके बराबर था, सी पे बनने वाला एंगल के बराबर है। मैंने कि यहाँ पे ट्रायंगल को सही लिखा है ना, सबका कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, यहां से दिखना चाहिए। जैसे देखिए ए बी डी सी के बराबर है, सही है। बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। बी पे बनने वाला एंगल किसके बराबर था, सी पे बनने वाला एंगल के, बी पे वाई बन रहा था, सी पे वाई बन रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सीपीसीटी से बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं, चाहे वो एंगल हो या साइड हो, उसको बराबर कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए जो होगा, ये एंगल ए, इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, इसका करस्पॉन्डिंग होगा एंगल डी। यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल ई डी और सी के। इस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हम ट्रायंगल का नाम पूरा लिखेंगे, ट्रायंगल एंगल कितना, ई डी सी। अब बताइए कि एंगल ए आपका जो था वो कितना था, एक्स प्लस एक्स 2x था, तो बताइए ये भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज आपको दिख रहा होगा कि ये ए जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी। ए ई करस्पॉन्डिंग हो जाएगा कौन, डी। तो ए ई और डी भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों क्यों होगा, बाई सीपी सीटी से, है ना। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो उसके बाद जो भी पार्ट्स आप बराबर करते हो, चाहे इक्वल साइड एंगल इक्वल करते हो या साइड इक्वल करते हो, दोनों आपको किससे होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीपी सीटी लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे देखिए, इन ट्रायंगल ए ई डी में, ए ई डी ट्रायंगल में दिख रहा होगा आपको, ए ई और ई डी अभी मैंने बराबर किया, ए ई और ई डी क्या है, बराबर है ना। तो फिर से हम लोग वो प्रॉपर्टी लगाएंगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे दो साइड जब इक्वल है तो जाहिर सा बात है ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सिंस ए ई इज इक्वल टू ED, therefore angle EAD should be equal to angle ED and A is equal to कितना, x डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी भी तरह से x और y को रिलेट कर देना है। जैसे ही x का रिलेशन y के साथ आ जाएगा, हम लोग आसानी से x का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए अब हमें क्या करना है, x को y के साथ रिलेट करना है। तो उसके लिए हमें एक रिलेशन दिख रहा है ट्रायंगल ए बी डी के लिए, है ना, फॉर ट्रायंगल ए बी डी। देखिए बी डी को प्रोड्यूस जब किया गया सी तक तो ये एंगल बना, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल ए बी डी का, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फॉर ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए डी सी इज एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, है ना, किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी डी का। तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जो होता है वो उसी ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। इट मींस एंगल ए डी सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी, ये पूरा एंगल बी, और प्लस एंगल किसके, बी ए और डी के, है ना। इस एक्सटीरियर एंगल के लिए अपोजिट इंटीरियर कौन सा होगा, ये पूरा एंगल होगा और ये एंगल होगा। आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एंगल ए डी सी बराबर कितना होगा, 2x प्लस एक्स, ये पूरा एंगल होगा, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल बी का वैल्यू कितना है, y प्लस वाई, वाई प्लस वाई प्लस एंगल बी ए डी का वैल्यू कितना है, x। यहां से x कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपको 2x इज इक्वल टू 2y। इट मीन्स x इज इक्वल टू y। अब देखिए हमें x और y में रिलेशन पता चल गया, तो अब हम आसानी से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या लिखोगे, एंगल ए, जब हम एंगल ए लिख रहे हैं इसका मतलब पूरे एंगल की बात हो रही है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल ए का वैल्यू कितना है, 2x प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना है, 2y प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू, तो यहां पे हम लिख देते हैं 2x प्लस, अब देखिए y और x बराबर है तो हम 2y को 2x लिख सकते हैं, फिर y को x लिख सकते हैं, बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 + 2 + 1 यानी कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 डिग्री।
हमें निकालना था क्या, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी जो होगा वो कितना होगा 2x। इट मीन्स 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये हमारा होगा आंसर। एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना होगा 72 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपने समझा होगा। थैंक यू।